तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अपने पास में क्या हो रहा है कि जब इन एनी बाइनरी ऑपरेशन अ कम्यूटेटिव इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट, मतलब ए स्टार बी किया जाए, पहले इस तरीके से उनको एड किया जाए या सबसेट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए या बी स्टार ए किया जाए, तो इसके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं होगा। यदि दोनों इक्वल हैं तो कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बोथ आर नॉट इक्वल देन वी से दैट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट एडिशन के लिए चेक करते हैं कि 2 + 4 = 4 + 2 होगा 2 + 4 6, 4 + 2 इज आल्सो 6। तो क्या बात आ जाएगी, एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन के लिए बात की, 2 - 4 = 4 - 2 नहीं होगा, 2 - 4 क्या होता है -2 और 4 - 2 क्या होता है +2, तो रिजल्ट अलग अलग आ गया। तो क्या कहा जाएगा, सब्सट्रैक्शन इज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 2 × 4 = 4 × 2, यस बोथ आर इक्वल। 2 × 4 क्या होगा 8 एंड 4 × 2 क्या होगा 8, बोथ आर इक्वल। तो अपन क्या कहेंगे, यस मल्टीप्लीकेशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ आ जाएगा डिवीजन, 2 / 4 = 4 / 2, नो बोथ आर नॉट इक्वल। 2 / 4 क्या हो जाएगा 1/2 और 4 / 2 क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा, यस नॉट फॉलोज। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिवीजन नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अपने पास 4 रिजल्ट वापस क्या आ गए। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन आ गई कि इन अ बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव इफ द चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट, A * B = B * A होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर चारों के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। सेम एज इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट काम करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट काम करते हैं। तो क्या अपने पास में हो जाएगा, सेम एज इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि जैसे 3 एलिमेंट अपनों ने लिया जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या अपने पास होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपने पास ये होगा कि A * B * C = A * B * C। इट मीन्स क्या होगा, व्हेन वी ऑपरेट मोर देन 3 एलिमेंट्स देन दैट टाइम changing the order of elements is not affect the result, then we say this follows the associative property कि रिजल्ट उनका क्रम या सीक्वेंस चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहा जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ फिर एडिशन के एग्जांपल एक ले लेते हैं, क्या होगा 1 + 2 + 3 = अपने पास क्या हो जाएगा, सेकेंड एग्जांपल 1 + 2 + 3। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 और 1 + 5 6, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो बोथ आर इक्वल। तो अपन क्या कहा जाएगा, एडिशन इज फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सब्सट्रैक्शन के लिए लिया जाएगा, सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये सेम एग्जांपल हो 1 2 - 3 और यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 - 3। अब देखो यहाँ पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या होगा 2 - 3 = -1 और -1 जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा +1 और 1 + 1 = 2 और यहाँ पे क्या होगा 1 - 2 = -1 -3 एंड -1 - 3 = -4। क्या ये इक्वल हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोज फॉर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया, 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3। तो क्या होगा 2 3 = 6, 1 = 6 और 1 2 = 2, 2 3 = 6, तो इक्वल हुआ। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन के लिए चेक किया, 1 / 2 / 3 = 1 / 2 / 3। तो क्या होगा 2 / 3 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 / 2 तो होगा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 / 3। 1 / 2/3 तो क्या होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वैल्यू पीछे वाली चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा, जो हो जाएगा चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। क्या ये इक्वल हुई, नहीं इक्वल हुई। तो क्या अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलोज फॉर डिवीजन।
तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉलोज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉलोज फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये हमारे पास हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब आई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है ए स्टार बी प्लस सी, स्टार मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी को ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी लिखा जा सकता है। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल्स टू को ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी लिखा जा सकता है। ये केवल याद करने की वैल्यू है, कहीं इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है। फिर अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आ रही है जो इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बड़ी सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट बड़ी सिंपल सी बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट विच प्रोड्यूस नो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन नॉन एज द आइडेंटिटी फॉर दैट ऑपरेशन। क्या डेफिनेशन अपने पास आ रही है, एलिमेंट विच प्रोड्यूस नो चेंज इन ऑपरेशन नॉन एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ऑपरेशन। तो जिससे क्या होगा, अपन सबसे पहले एडिशन की बात करें, इसको समझते जैसे कि ए स्टार एलिमेंट इक्वल्स टू वापस ए होना चाहिए। तो ये वाला जो एलिमेंट इसको क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोटेड बाय आई। अब अपने सबसे पहले देखा एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए ये देखना है कि हम एलिमेंट ए में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि वापस वैल्यू अपने को क्या मिलनी चाहिए, ए आना चाहिए। अब ए में हम कुछ ऐड करें, वापस ए आ गया, इट मीन्स इट प्रोड्यूस नो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये एलिमेंट अपने पास क्या होगा, ज़ीरो, ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ए। तो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे 2 प्लस ज़ीरो करोगे तो 2 आएगा, 4 प्लस ज़ीरो तो 4 आएगा। इट मीन्स इट प्रोड्यूस नो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन क्या हो गया, ज़ीरो। अब सब्सट्रैक्शन के लिए बात करें, ए माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू ए। अगेन तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी अपने पास में क्या हो जाएगा, एलिमेंट वो भी ज़ीरो है कि किसी भी एलिमेंट में से ज़ीरो माइनस किया जाएगा तो इस पर कोई चेंज नहीं हो, इट प्रोड्यूस नो चेंज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इक्वल्स टू ज़ीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि ए में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, विच वैल्यू मल्टीप्लाई विथ ए गिव्स रिजल्ट अगेन ए। तो ए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू वापस ए ही आ जाए, तो है 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, 1। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 2 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 4 आएगा। इट मीन्स इट प्रोड्यूस नो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन, कि ए में मल्टीप्लाई 1 का करने पर ए में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। डिवीज़न में भी क्या होगा, सेम एज इट इज़। ए में किसका डिवाइड करें वापस ए आ जाए तो 1 ही है। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय 1 देन रिजल्ट इक्वल्स टू अगेन ए। सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीज़न क्या अपने पास आ गया, 1। तो ये 4 रिजल्ट अपनों को याद रखना है। 4 रिजल्ट क्या याद रखना है, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अपने पास हो रही है, एलिमेंट which produce no change during operation known as the identity element for that operation। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0, सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 एंड डिवीजन आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1। अब 6th कैटेगरी अपने पास में जो आ रही है इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट अपन देख चुके। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद अपने पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट में अपने पास में क्या हो रहा है, इनवर्स एलिमेंट अब इनवर्स एलिमेंट के लिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एलिमेंट विच कन्वर्ट एनी एलिमेंट इनटू इट्स आइडेंटिटी देन डेट इज नॉन एज अ इनवर्स एलिमेंट फॉर डेट ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट ए के उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट में जो एलिमेंट बदल दे वो उसके लिए क्या कहा जाएगा, इनवर्स एलिमेंट। जैसे अपन ले लिए एडिशन की बात की, अब ए में
प्लस करना है अपनों को। अब ए में क्या प्लस किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन अपने पास क्या होता है, 0। अब भाई अपनों ने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए होता है 0, तो ए में क्या ऐड किया जाए कि वो 0 हो जाएगा, तो वो उसके लिए इन्वर्स एलिमेंट कहा जाएगा। तो ए में हम ऐड कर सकते हैं -a, तो -a इज़ अ इन्वर्स एलिमेंट फॉर +a फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, -a। माइनस के लिए बात की तो a माइनस, अब a में से क्या माइनस किए जाए कि सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी आ जाए 0, तो वो हो जाएगा +a। तो दो रिजल्ट अपने पास में क्या आया, एडिशन के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, -a, सब्सट्रैक्शन के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, +a। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। +2, व्हाट इज द इन्वर्स एलिमेंट फॉर +2, तो +2 के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, -2। और ऐसा पूछा जाए -4 के इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, +4। क्यों ऐसा +4 हो रहा है, 2 में जैसे -2 किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, -4 में जैसे +4 किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो +2 के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, -2, -4 के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, +4। तो अपने को सिंपल सा क्या याद रखना है, ए के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा -a, और सब्सट्रैक्शन के लिए इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा +a। अब मल्टीप्लिकेशन की बात की तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा अपने पास, a के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो 1/a, मतलब 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2, 4 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4। और सेम डिवीजन के लिए बात की तो क्या हो जाएगा, a ही, कि a में a का ही डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो ये थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस करेंगे अपन मैथ्स में तो हो जाएगा क्लियर, क्योंकि अभी अपन केवल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी देखने के बाद जब अपन कंटेंट पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट विच कन्वर्ट एलिमेंट इनटू इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट आफ्टर ऑपरेशन नॉन एज अ इन्वर्स एलिमेंट। तो एडिशन के लिए इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, -a, सब्सट्रैक्शन के लिए +a, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/a, और डिवीजन के लिए a। तो आज स्टूडेंट्स यहीं तक क्लास अपने पास में है। 6 प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो उसका रिजल्ट ही है, और ये भी मैं आपको विथ फोटो प्रिंट नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आज लास्ट क्लास यहीं तक, नेक्स्ट अगेन थर्सडे को अपनी क्लास आएगी। तो थर्सडे तक बाय बाय। और ये जितने भी कंटेंट अपनों ने पढ़े ये सब आपको मुँह जुबानी याद करने हैं, ठीक है, ओके बाय।